नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, जो कहानी मैं अपनी मम्मी से सुनी हूँ। और कहानी का शीर्षक है राजा की मूढ़ता। एक पेड़ रहता है। उस पेड़ के नीचे एक साधारण व्यक्ति सा इंसान सोया रहता है। नींद में नहीं रहता, बस ऐसे ही अपना एक कपड़ा बिछा करके लेटा रहता है और कुछ सोचता रहता है। उसी बीच वहाँ पे एक लकड़ी गिरती है पेड़ से, और वो जल्दी से उठ के बैठ जाता है कि क्या गिरा यहाँ पे। तो आसपास देखता है वो, और देखता है कि उसके पास में लकड़ी गिरी हुई है एक सूखी। वो निश्चिंत हो जाता है, वापस लेट जाता है। फिर देखता है कि वहीं से वो जो फिर से वो देखने लगता है, देखता है कि वो जो लकड़ी गिरी रहती है वो सांप के रूप में चलने लगती है। वो एकदम हैरान हो जाता है, थोड़ा भ्रमित होता है कि अभी तो मैंने देखा कि यहाँ पे लकड़ी सूखी गिरी थी, और अब ये सांप कहाँ से आ गया, सांप कैसे बन गया। वो बैठ जाता है और जल्दी से वो कपड़ा उठा के समेट लेता है और देखता है कि सांप ये किस तरफ जा रहा है। सांप वो जाता रहता है और अचानक वो देखता है कि वो एक बूढ़े इंसान के रूप में हो जाता है, लाठी लेकर के चलने लगता है। तो वो बहुत हैरान रहता है कि सूखी लकड़ी गिरी, फिर ये सांप दिखाई दिया, फिर ये बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। कुछ तो है रहस्य इसमें, मुझे जानना चाहिए। वो बूढ़े का पीछा करने लगता है। तो वो बोलता है कि आप, जब बूढ़े को पता चलता है कि वो उसको फॉलो कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो वो और तेज चलने लगता है। तो वो व्यक्ति भी तेज चलने लगता है, और वो जब और दूर चला जाता है तब वो आवाज़ देने लगता है कि रुक जाइए, आपसे मुझे बात करनी है। वो कहता नहीं, तुम वापस जाओ, कुछ क्या बात करनी है मुझसे। तो बोलता है कि प्लीज़ रुक जाओ, बाबा आपसे मुझे बात करनी है। जाता है वो पास में, वो रुक जाता है बूढ़ा, तो प्रणाम करता है और पूछता है कि कृपया अपना परिचय दीजिए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हो। तो वो कहता है कि क्या करोगे जान के। तो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसे मतलब जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि जो मैंने देखा वो मैं उससे अचंभित हूँ। तो बोले कि वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि मैं मृत्यु हूँ, मैं इसी तरह से लोगों को दिखाई देता हूँ और पास से होकर के चला जाता हूँ, और काल हूँ, काल के बारे में जान के क्या करोगे। तो वो बोलता है कि जब आप मृत्यु हो, काल हो, तो आप बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। तो वो कहता है कि ठीक है, पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। तुम्हारी मृत्यु जो है वो तालाब में डूब के होगी, और तुम तालाब में नहाने के लिए आओगे, मैं अंदर से पैर खींच लूँगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं कभी, अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं कभी तालाब में नहाने ही नहीं जाऊँगा, तो आप मुझे कैसे ले जा पाओगे। तो वो कहता है नहीं, जहाँ मैं चाहता हूँ जिसकी मृत्यु रहती है वहाँ मैं अपने आप उसको बुला लेता हूँ और वो
उसको जाना ही पड़ता है। यही यही काल, इसीलिए तो मैं काल हूँ। तो कहता है कि अब ये तो आपने बता के गलती कर दी, अब मैं कभी तालाब में नहीं नहाऊंगा, देखिएगा। अच्छा, वो बहुत समय बीत जाता है, वो एकदम चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है व्यक्ति, सब कुछ उसके पास सारी सारी सुविधाएं हो जाती हैं। और एक बार वो ऐसे युद्ध के लिए किसी देश में गया रहता है, वहाँ से सेना के साथ वापस आता रहता है। उसी वक्त बहुत तूफान आता है, बहुत बारिश होने लगती है, हवा चलने लगती है, और सैनिक बोलते हैं कि राजन आगे जाना बहुत यहाँ से मुश्किल है, हम यहीं पे रुक जाते हैं। कहता है कि ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं। वहीं पे छावनी डालते हैं, रात भर सैनिक वहाँ आराम करते हैं, देखते हैं खूब सारा बगीचा, वहाँ पे पेड़ पौधे फूल सब लगे हुए रहते हैं, और खूब अच्छा तालाब भी रहता है वहाँ पे। और सुबह के समय वो सब घूमने निकलते हैं और बोलते हैं कि कितना मतलब अच्छा वातावरण है यहाँ का, कितना अच्छा सब यहाँ का नज़ारा है। बहुत उससे प्रभावित होते हैं। और वो राजा जो है वो भी वहाँ शिव का मंदिर रहता है तालाब के किनारे, वो सोचता है कि चलो तालाब में स्नान कर लेते हैं। और खूब सारे कमल खिले हुए हैं, कमल तोड़ करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं, प्रार्थना भी हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम अपने राज्य को वापस जाएंगे सेना के साथ। तालाब में उतरते हैं, राजा उतरता है नहाने के लिए। वही व्यक्ति जो वहाँ पे लकड़ी देखा था सूखी गिरा हुआ, जिसको काल ने कहा था कि मैं तुमको, तुम्हारी मृत्यु ऐसे ऐसे होगी, वही व्यक्ति राजा हो जाता है। और वो वहाँ पे आता है और वो नहाने के लिए तालाब में जाता है। तो उसको बहुत सारे सुंदर सुंदर कमल दिखाई देते हैं। तो उसको लगता है कि वो वाला कमल ज़्यादा अच्छा है, वो वाला कमल ज़्यादा अच्छा है, वो मैं तोड़ता हूँ, भगवान शिव को अर्पित करता हूँ, वो वाला तोड़ता हूँ, भगवान को अर्पित करता हूँ। और जैसे जैसे वो हाथ बढ़ाता है फूल तोड़ने के लिए, वैसे वैसे वो कमल आगे और चला जाता है, आगे और चला जाता है। और वो कमल लेने के लिए और आगे बढ़ता जाता है, पानी के और आगे बढ़ता जाता है। और अंत में वो जो कमल है वो एकदम मझधार में चला जाता है, बीचों बीच तालाब के, जो जहाँ बहुत गहराई होती है, बहुत डीप होता है वो तालाब, वहाँ चला जाता है। और उस वक्त वो कमल हाथ में अपने ले लेता है। और जैसे ही कमल हाथ में लेता है वो बूढ़ा प्रकट हो जाता है। कहता है कि आपने पहचाना मुझे? बोले नहीं, आप कौन हैं? आप भी नहाने आए हैं भगवान शिव की पूजा के लिए? बोला नहीं, मैं आपको लेने आया हूँ, आपका जीवन काल समाप्त हो चुका है, मैं आपको लेने आया हूँ, अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ यमलोक को। तो वो कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बोले आपने तो कहा था मैं तालाब में नहीं आऊँगा नहाने के लिए, लेकिन देखो मैंने कैसे बुला लिया है आपको, आप आए ना। तो ऐसे ही जिसको मैं चाहता हूँ, जहाँ चाहता हूँ, जहाँ उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, वहाँ पे मैं उसको अपने आप ही उस जगह पे बुला लेता हूँ और उस रूप में उसको मैं ग्रस लेता हूँ। तो इस तरह से कहानी मम्मी सुनाती थी। और ये जो जीवन का सच है और जिसको कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता, तो ऐसी कहानी है। इस कहानी के लिए आप लोग